एक गांव में पन्ना और झन्ना नामक दो भाई रहते थे। झन्ना जहाँ बहुत लालची था, वहीं पन्ना बहुत ही ईमानदार था। पन्ना अपने सोना नाम की एकमात्र बकरी जो उसके पिता ने उसे दी थी, वही उसकी गुजर बसर का एकमात्र सहारा था, जिससे झन्ना किसी भी हाल में उससे छीनना चाहता था। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं भैया? पिताजी ने हम दोनों भाइयों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। उन्होंने आपको शहर में पढ़ाने के लिए जितना पैसा खर्च किया, उतने ही पैसे में मुझे ये बकरी खरीद कर दे दी, जिससे हम दोनों भाई अपना अपना गुजारा कर सके। आज वैसा ही हो रहा है। झन्ना चिल्लाते हुए बोला, कहाँ वैसा हो रहा है? तुम तो इस बकरी के दूध को बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर कर लेते हो, लेकिन मुझे देखो, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। उसमें आपकी गलती है ना भैया। पिताजी ने आपको जो पैसे शहर में पढ़ने लिखने के लिए दिया था, उसे आप दारू जुआ में न उड़ाकर मन लगाकर पढ़ाई की होती तो आज आप किसी बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहे होते और मुझसे 10 गुना ज्यादा पैसे कमाते। झन्ना यह सुनते ही गुस्से से बौखला जाता है और रात में चुपके से वह सोना को अगवा कर उसे जंगल में ले जाकर जान से मारने वाला होता है। तभी सोना उसके चंगुल से छूटकर भाग जाती है। रुक साली, कहाँ भाग रही है? तू कहीं भी चली जा, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पन्ना को अब खाने के भी लाले पड़ने लगे, क्योंकि सोना बकरी ही पैसे कमाने का उसका एकमात्र जरिया थी। एक दिन, सुनिए जी, 2 दिन से हम भूखे हैं, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। पैसे कमाने का जो एकमात्र हमारा सहारा था, वह भी अब चली गई। क्या इसी तरह भूखे पेट मरने का विचार है आपका? मैंने अपनी सोना को हर जगह खोजा, लेकिन वो मुझे कहीं मिली ही नहीं। न जाने कहाँ चली गई। कब तक उसे यूं ही खोजते फिरेंगे? वह जिंदा भी है या नहीं, हम वह भी नहीं जानते। आप जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में क्यों नहीं बेचते? कम से कम 2 रोटी जितना पैसा तो आ ही जाएगा। तुम सही कहती हो भाग्यवान, मैं आज ही से ये काम चालू कर देता हूँ। पन्ना एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल देता है। दूसरी ओर सोना जंगल में भटकती रहती है। तभी उसे घनी झाड़ियों के बीच एक चमकदार फूल दिखाई पड़ता है। अरे, यह कैसा फूल है? ऐसा फूल तो मैंने आज तक नहीं देखा। ओह, अगर यह देखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। सोना उस चमकदार फूल को खा जाती है। तभी उसके थन से दूध की तेज धारा बहने लगती है और चारों तरफ फैल जाती है और जाकर लकड़ी काटते हुए पन्ना के पाँव के पास जमा हो जाती है। अरे, जंगल में ये इतना दूध कैसे? कहीं यहाँ दूध की कोई नदी तो नहीं है? चलकर देखता हूँ। पन्ना धीरे धीरे उस दूध की धारा का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगता है और अपनी सोना बकरी के पास पहुँच जाता है। सोना पन्ना को देखकर जोर से उछल पड़ती है और जोर जोर से आवाज करती है, मैं। पन्ना सोना के पास दौड़ता हुआ जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तू कहाँ चली गई थी सोना? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं खोजा। दिन रात यही डर लगा रहता था कि किसी कसाई ने तुझे मार न दिया हो। तभी पन्ना की नजर सोना के थन पर पड़ी, जिसमें से लगातार दूध बहे जा रहा था। ये क्या सोना, इतना सारा दूध? ये तो तेरे अंदर से निकल रहा है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? पन्ना ने झाड़ियों की तरफ देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसमें से अनेक हीरे की तरह चमकते हुए फूल खिले हुए थे। मैं समझ गया, जरूर इन जादुई फूलों को खाकर तुम भी जादुई बन गई हो, मेरी प्यारी जादुई बकरी सोना। लेकिन मैं तुम्हारे थन से निकलते दूध को बंद कैसे करूं? एक काम करता हूं, इन झाड़ियों के पत्ते को तुम्हारे थन पर लगाकर देखता हूं, शायद दूध बहना बंद हो जाए। पन्ना झाड़ियों के पत्ते को तोड़कर उसे पीस लेता है और सोना के थन पर लगा देता है। पत्ते लगते ही दूध बहना बंद हो जाता है। पन्ना खुशी खुशी अपनी जादुई बकरी सोना को लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। अब पन्ना के पास दूध की कोई कमी नहीं होती है।
उसने अनेकों नए ग्राहक पकड़ रखे थे और सबके घर घूम घूम कर दूध बेचता और खूब धन कमाता। वहीं दूसरी ओर झन्ना के घर पर मेरे तरुण की तबीयत अब कैसी है वैद्य जी? बाबू साहब को डेंगू हुआ है झन्ना बेटा, तबीयत बहुत ही खराब है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो जान का भी खतरा हो सकता है। ऐसा मत कहिए वैद्य जी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। अगर बकरी का दूध और पपीते का पत्ता बाबू साहब को दे दिया जाए तो डेंगू से बचने में बहुत लाभ मिलेगा। बस इतनी सी बात है वैद्य जी, मैं अभी वो लेकर आता हूँ। पपीते का पत्ता तो मैं किसी के खेत में से तोड़ लूंगा, और बकरी का दूध कहाँ से लाऊं? हमारे गांव में किसी के पास बकरी तो है ही नहीं। है ना उस पन्ना के पास, पूरे गांव में केवल उसी के पास तो बकरी है। अब तो सुनने में आता है वह जादुई बकरी खूब ज्यादा और स्वादिष्ट दूध देने लगी है। नहीं नहीं, मैं उससे दूध नहीं मांगूंगा, वो मुझे कभी नहीं देगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि मैंने ही उसकी बकरी को चुराया था। क्या आप अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? झन्ना के पास कोई चारा नहीं होता। वह एक बर्तन लिए पन्ना के घर पर जाता है। पन्ना, ओ पन्ना, मैं झन्ना हूँ, तुमसे कुछ काम है, बाहर आओ। पन्ना बाहर आता है और अपने बड़े भाई झन्ना को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। अरे भैया, आप यहाँ? मुझे माफ कर दो पन्ना, उस दिन मेरी मति मारी गई थी जो मैं तुम्हारी सोना को मारना चाहता था। वो तो भगवान की कृपा है कि वो बच गई, नहीं तो आज मेरी तरह तुम भी भूखे मरते। कोई बात नहीं भैया, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। खैर बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा बेटा तरुण बहुत ज्यादा बीमार है, उसे डेंगू हुआ है। वैद्य जी कह रहे हैं पपीते का पत्ता और बकरी का दूध पिलाने से वो ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ बकरी का दूध लेने आया हूँ। तो इसमें इतना संकोच करने की क्या बात है भैया? कहिए कितना दूध चाहिए, मैं अभी दे देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पन्ना, बस 2 लीटर दे दो, और आज के बाद से हम दोनों उसी तरह मेल जोल से रहेंगे जैसा कि हम बचपन में रहते थे। क्या कहते हो तुम? बिल्कुल भैया, ऐसा ही होगा। मैं तो हमेशा मेलजोल से रहना चाहता था, लेकिन आप ही न जाने क्यों हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया करते थे। झन्ना आगे से अब लालच न करने और पन्ना को नुकसान न पहुंचाने का वादा करता है, जिससे पन्ना बहुत खुश होता है। अब दोनों भाई मिलजुल कर जादुई बकरी सोना के दूध का व्यापार करते हैं और हंसी खुशी रहते हैं।